इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। स्कंद पुराण में मनुष्य के जीने के लिए क्या क्या उद्यम करने होते हैं, कार्तिक स्वामी को स्कंद जी कहते हैं। भगवान ने सभी व्यवहार और प्रश्नों का सविधि उत्तर दिया है। मनुष्य के रहते और जाते क्या करना चाहिए, यह गरुड़ पुराण में विधि पूर्वक लिखा है। पद्म पुराण सिद्धांत कथा सार है। कुर्म पुराण जीने की दिशा देता है। अग्नि पुराण में जीवन के सूत्रों को सूत्रवत व्यवहारतः समझाया गया है, जो आदमी थोड़े में करके और मानव जीवन को धन्यता प्रदान कर सकता है। 18 पुराण है सनातन संस्कृति में और 18 उप पुराण हैं। जिस प्रकार 4 वेद भगवान के 4 उपवेद हैं, 6 उपांग हैं जिनको 6 शास्त्र कहते हैं। श्री रामचरितमानस जी तो एक छोटा सा पुराण इतिहास है, जिसके आश्रय में हम लोग नाना विधि कथाएं सुनाते हैं। आज अक्षय नवमी है। 2 तिथि बड़ी विशेष है सनातन धर्म में। एक अक्षय तृतीया, जब भगवान परशुराम का अवतरण हुआ, और एक अक्षय नवमी। किसी न किसी नदी सरोवर में ही आज स्नान करना चाहिए, और न व्यवहार बन सके तो गंगा जल ही पात्र में डालकर उससे स्नान कर लेना चाहिए। आज स्नान, दान, पुण्य, सत्कर्म की तिथि है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, क्षय रहित, अमाने न। जो भी हम सत्कर्म करेंगे आज वह अक्षय हो जाएगा। व्यवहारतः यह समझना बड़ा कठिन है, मुश्किल है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा यह है, मनुष्य को अपने परमार्थ के लिए ही सदैव तत्पर रहना चाहिए। परमार्थ, भगवान ने कहा है, मेरे ठाकुर जी ने कहा, जो पर लोक इहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन, हृदय दृढ़ गहु, सुनी मम बचन। प्रभु उत्तरकांड में कहते हैं, पुरजनवासियों से, अवधवासियों से, जो परलोक और इहलोक दोनों में सुख चाहते हो तो मेरी बात को सुनकर हृदय में ग्रहण करो। बात क्या है? तो क्या करना चाहिए? सुलभ सुखद मार्गो यह भाई,
भगति पुराण श्रुति भगति। हे भाई, यह सुलभ है। क्या? भक्ति किसकी? मेरी। श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरी भक्ति सुलभ भी है और सुखद भी है। भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। आप यहां बैठे हैं ना, कथा में आने और आकर बैठने से 3 भक्ति होती है। भगवान की कथा सुनाई पड़ती है, भगवान का दर्शन होता है, यहाँ से जाएंगे तो मन में जिह्वा पर भगवान नाम का गुणगान करेंगे। 3 भक्ति। हम लोग कथा में कीर्तन भजन करते हैं तो आप भी कर लेते हैं, करई कपट तज गान। कोई भक्त लोग आनंद में नृत्य भी करने लगते हैं, जिसको जैसा रस आ जाए। 3 भक्ति। तो ये अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी को जीवन भर स्मरण रहे, जितना बन जाए। और कहीं पंचवटी दिख जाए, बट, पीपल, पाकड़, जामुन और आम, रसाल, पंचवटी का दर्शन करे, परिक्रमा लगा ले तो पुण्य बढ़ जाता है। तुलसी मैया के बिरवा का दर्शन करे, प्रणाम करे तो पुण्य बढ़ जाता है। नदी सरोवर के दर्शन से पुण्य बढ़ जाता है। नदी सरोवर न मिले, घर में रखे गंगा मैया के जल को कटोरा पात्र में रख लेवे और उन्हीं को दर्शन करके प्रणाम करे तो पुण्य बढ़ जाता है। क्या खर्चा है? भगवान के श्री मंदिर में जाकर भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन कर लेवे तो पुण्य बढ़ जाता है। संत कुटीर पर जावे और ऋषि मुनि महात्मा संत प्रातः सायं संध्या पूजन करते ब्राह्मण देवता का दर्शन कर ले तो पुण्य बढ़ जाता है। भगवान शालग्राम नर्मदेश्वर का यूं ही दर्शन हो जाए तो जीव का पुण्य बढ़ जाता है। गौ माता का दर्शन कर लेवे, परिक्रमा कर लेवे, स्पर्श कर लेवे, प्रणाम कर लेवे। आप बताइए, इन 7 व्यवहार में कहीं खर्चा है क्या? कुछ लगना नहीं है। दान में खर्चा है, उसकी चर्चा हम कथा के व्यवहार में करेंगे। और दान में ये नहीं कि हम कितना करें, अरे एक अन्न करो, कहीं करो, कहां करें? जहां कर सको करो। देखिए, देने वालों की कमी हो सकती है, दान लेने वालों की कहीं कमी नहीं। केवल भारत का जो धर्म मेला है कुंभ, वहाँ दान देने वालों की प्रचुरता होती है, लेने वालों का अभाव होता है। वहाँ लोग प्रसाद बना बना बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक 5000 का प्रसाद 500 लोग भी नहीं आते। क्यों? हर जगह यही हो रहा है, कोई आता ही नहीं है। सावधान, नित्य कुछ न कुछ अन्नदान करना चाहिए। नहीं कर पाए तो द्वादशी को करना चाहिए, पूर्णिमासी अमावस्या को करना चाहिए। ये अन्न जो हम पाते हैं ये तो शरीर को संभालने के लिए है, परंतु जो हम दान करेंगे ना, वो हमारे परमार्थ सिद्धि के लिए करना ही चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कुछ करता रहे, इसी को परमार्थ कहते हैं।
नदी का जल परमार्थ के लिए है, साधु का जीवन परमार्थ के लिए है, वृक्ष का फल परमार्थ के लिए। ये तो दो जड़ हैं, एक चेतन है। साधु कौन? जो सदा हो और परमात्मा से बधा हो। साधु हम आप सदगृहस्थ हैं। सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि कुछ न कुछ लोक मंगल करता रहे, अपने मंगल के लिए। और देखो, देते समय कभी यह भाव नहीं रखना चाहिए कि ये गरीब है इसलिए दे रहे हैं। जो गरीब सोच के देता है वो देने के बाद भी गरीब ही हो जाता है। देते समय भाव यह रखना है कि भगवान ने मुझे देने योग्य बनाया, इसलिए हम दे रहे हैं। कदाचित हम देने योग्य न बनाए गए होते तो क्या देते। उनकी बड़ी करुणा है, इनकी कितनी करुणा है। तो सचदेवा जी ने कहा ही है कि सुंदरकांड करना है हमको। भगत लोग पढ़त उड़त नहीं है, भगत लोग खाली सुनत हैं। थोड़ा पढ़ा भी करो। अभी तो अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा है, तब न सुंदर आएगा। कक्षा 8 के पास जो बीए की डिग्री ले लेता है ना, वो और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ बर्खास्त हो जाता है। बताइए, सोचिए, डिग्री का पता नहीं है। राधे राधे। भगवान भक्तों का किस प्रकार मंगल करते हैं, ये तो भगवान अपनी ही रचना बनाते हैं। कहीं जाकर, कहीं आकर, कहीं पांव धुलाकर, कहीं फल खाकर, कहीं मिलकर, कहीं मारकर। जिस पर जैसी करुणा बरसानी है भगवान बरसा देते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।